प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जयंती मौके गुजरात मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए કર્યા हनुमानजी की 108 फीट ऊंची मूर्ति लोकार्पण। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देशभर में 4 जगह स्थापित करी जावाला 4 मूर्तियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके राखी जा जलसा में परेड रो कर्या निरीक्षण। कर्तव्य के दौरान शहीद हुआ पुलिस कर्मचारियों ने कर्या नमन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जयपुर बस्सी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमीग्रेनेट रो कर्या दौरो। कया काश्तकारां नी आमदनी बढ़ावा नवी तकनीक की जानकारी देवा खातर सरकार कर रही है लगातार जुगत। देश में स्वास्थ्य खेतर में क्रांति लाने वाले आयुष्मान भारत योजना रा 4 वर्ष हुआ पूरा। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय आज सु मनावेला विशेष सप्ताह। 1 लाख केंद्र माते शुरू करेगी संजीवनी टेली परामर्श सुविधा। आज प्रदेश भर में श्रद्धा चाव से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। इन मौके कई जिला में हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ समेत रखा जा रहा है कई धार्मिक कार्यक्रम। खबरा में आप लोग घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हनुमान जयंती के मौके गुजरात मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति रो लोकार्पण कर्या। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 जगह माथे मूर्तियां स्थापित करी जा रही है। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि हनुमान जी वे शक्ति और संबल है जो सकली वनवासी प्रजातियां और वन बंधुआ ने मान और सम्मान रो अधिकार दिलाया। इन वास्ते एक भारत श्रेष्ठ भारत रा भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। वे कहा कि राम कथा री भावना सबने आपस में जोड़ा है और प्रभु री भक्ति रे साथ एकाकार करे है। जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से ये दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की,
हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव आज नवी दिल्ली में खबरनवीसा से बातचीत करता था कहा कि केंद्र सरकार सबरा कल्याण खातर लगातार काम कर रही है। वह कहा कि असंगठित खेतर कामगारा ने सामाजिक सुरक्षा देबार देशू देश में मजूरारू डाटा एकठो करवारू काम कर्यु जा रह्यो है। केंद्रीय मंत्री बताया कि लाला 6 महीना में देश में 27 करोड़ से 32 मजूरारू ई श्रम पोर्टल माथे रजिस्ट्रेशन वियो है। के मार्गदर्शन में जो नए लेबर कोड आए हैं उसमें भी असंगठित क्षेत्रों के डाटा का प्रावधान कानून के अंतर्गत भी किया गया है और विगत 6 महीने पहले असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ और 6 ही महीने में देश में 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया गया उसमें 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन ये निकल करके आए। सबसे ज्यादा पंजीकरण कृषि क्षेत्र में जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर कार्य करते हैं उनका हुआ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें लगभग 54% महिलाओं का और 46% पुरुषों का रजिस्ट्रेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को बल देते हुए आगे बढ़ रही है। उसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं न केवल उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए उनके मन में संकल्प और विश्वास को बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम और योजनाओं को जमीनी स्तर तक भी पहुंचाना है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय हो, ई श्रम कार्ड का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो, सब विषय जमीनी स्तर तक लोगों तक सर्व सुलभ हुए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देश के गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन और जीवन में उन्नति की धारणा को मजबूत बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि पुलिस अधिकारी बिना कोई दबाव राज्य सरकार रा जवाबदेह प्रशासन रा ध्यान में रखता थका लोगों रा सम्मान री सुरक्षा तय करे। राजस्थान पुलिस रा स्थापना दिवस रे मौके जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में राखी जा कार्यक्रम रे दौरान बोलता थका आपरा कर्तव्य रो पालन करवाने दौरान शहीद हुआ पुलिस कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नमन करया। मुख्यमंत्री परेड रो निरीक्षण भी करया और चोखा काम करवाला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित भी करया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ML लाठर और पुलिस महकमा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद था। इसका भी एक समाज में अच्छा संदेश गया है तो पुलिस और आम जन के बीच में एक समन्वय सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति वो आगे बढ़ी है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए जिससे कि चुनौती के वक्त में आम जनता का सहयोग भी हमें मिल सके
और हम लोग शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा काम करने में कामयाब हो सकते। राज्य सरकार ने सुरक्षा और निकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे योगदान को समय को सम्मानित भी किया है। पुलिस की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से हमने कई कदम उठाए हैं। 74वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने सभी पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने आप को पुनः देश सेवा में, हर नागरिक की सेवा में समर्पित करें। और मैं भी अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि पूरा विभाग जो हमारा संविधान है उसके अनुसार पूरे तन मन से देश सेवा में संकल्पित है और जो भी आने वाली चुनौती है उसको पूरा फेस करने के लिए तैयार है। झुंझुनू जिला में राजस्थान पुलिस रो थापड़ा दिवस जलसो मनायो गयो। इन मौके पुलिस लाइन में परेड राखी जी। इन मौके पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा चोखा काम करवाड़ा पुलिस कर्मचारी ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित कर्या। इन मौके पर कहा कि जिला में पुलिस कर्मचारी पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहा है और आगे भी इन्हें बात करता रहे। कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद था। राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में राजस्थान के सभी जिलों के अंदर परेड आयोजित की जाती है। अच्छे काम करने वालों को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आज जिला झुंझुनू के अंदर सुबह परेड आयोजित की गई और अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त कल पूर्व संध्या के ऊपर पुलिस लाइन के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पुलिस कार्मिकों के बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्हें पारितोषिक वितरण किए गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज जयपुर और बस्ती में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर पोमीग्रेनेट रो दौरो कर्या। इन दौरान वे जैतून और अंजीर पौधा न देकर घणी बड़ाई कर्या। इन मौके खबर रविसा से बातचीत करता था मैं कहा कि काश्तकारारी आमदनी बढ़ावा और वाने नवी तकनीक री जानकारी देवा खातर लगातार काम कर्यो जा रह्यो है। एक्सीलेंस ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ किसानों के उन्नति का केंद्र है कि ना, किसानों के आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े उसका ये केंद्र है। और मुझे जो अभी पहले मैं जैतून के फैक्ट्री में गया, जैतून के तेल निकलते, जैतून की चाय बना रहे हैं और एवरेज किसान को 1-1.5 लाख रुपए की आमदनी दे रहे हैं। यहाँ मैंने अंजीर का देखा, पपीता का देखा, तूत का देखा, मैंने जितना देखा ये स्कूल के बच्चों को कोर्स में भी डालना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ की जाए और स्कूलों के बच्चों को दिखाना भी चाहिए और किसानों को भी दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में महाराणा भोपाल चिकित्सालय रा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रो निरीक्षण कर आईसीयू में भर्ती मरीजा सु हालचाल पूछा। इन मौके वे सपाखाना में मरीजा ने दी जा रही सुविधा बाबत जानकारी भी लेना। मुख्यमंत्री झाड़ोल रोड माळे नादेश्वर जी रे कने सड़क हादसा में घायल व्या लोगों से भी मिलर वारा हालचाल पूछा। इन दौरान मुख्यमंत्री RNT प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल ने घायला रे उचित देखभाल और इलाज रा हुक्म दिना। मुख्यमंत्री कहा कि सड़क हादसा रे बाबत जिला कलेक्टर ने मरबाड़ा और घायला ने सरकार का दी जा वाली सहायता बेगे दिया जाबारा हुक्म दे दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना 4 बरस पूरा व्यापार मौके आज केंद्र सरकार का 1 लाख केंद्र माथे ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन मौके राज्य अधिकारियों साथ योजना बाबत बातचीत कर्या। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन रोधे सार्वजनिक स्वास्थ्य रा खेतर में मजबूत नतीजा देर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा प्रकोपारा प्रबंधन रा मामला में दुनिया रा सब उन्नत देशा में सु एक बननो है।
इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानिसू आजादी रा अमृत महोत्सव रा तहत 1 सप्ताह ताणी चाला वाळो जलसो राख्यो जावाला। के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा से अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसी अस्पतालों के डॉक्टरों के सलाह मिल सकेगी। देश के 1 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। बहुत बड़ा काम है। मेरी दृष्टि से टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण का 17वां मामला सामने आया है। या में 16 मामला जयपुर में जबकि 1 संक्रमित जोधपुर में मिलो है। वठई इन बीच 4 रोगी स्वस्थ भी हुआ है। प्रदेश में इन बगत 109 सक्रिय मामला मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान माळे पलटवार करता थका कही है कि राज्य की कानून व्यवस्था संभाळवा में विफल रिया मुख्यमंत्री आपरी सरकार की सगली विफलता वारो ठीकरो केंद्र सरकार माळे गेरा है, जो हास्यास्पद है। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा रा मामला में बढ़ोतरी हुई। इन बावजूद कांग्रेस सरकार बढ़ती घटनावा ने रोकवा में असफल रही है। देश को तोड़ा, बांटा, जातियों में बांटा, धर्मों में बांट करके देश को गारत में पहुंचा दिया। अगर पहले दिन से ही कदम पड़ते और पटेल की सोच के अनुसार देश चलता तो आज हिंदुस्तान कई गुना दुनिया में सबसे आगे होता। उसका दुख तो तुम्हें है नहीं। अपने काम की असफलता को और अपने आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टी जो टूट के भाग रही है और लोग इधर से भाग रहे हैं, उस पीड़ा को तुम इन शब्दों में प्रकट करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार के संघ पर आरोप लगाना। अशोक गहलोत जी बार बार अपनी सरकार गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि उनकी पार्टी में विग्रह था, उनकी पार्टी में असंतोष था, नई पीढ़ी में बदलाव की अकुलाहट थी और जिस तरीके से उनका आलाकमान की कमजोरी साफ नजर आती है, वो एक तरीके की शीत निष्क्रियता की तरह काम करते हैं, मौसमी तरीके से काम करते हैं। उनके आलाकमान में दम नहीं था, पार्टी के भीतर विग्रह था और ऐसे समय में जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई, ऐसी कमजोर सरकार, कमजोर पार्टी जब अंतर्कलह की शिकार होती है तो सियासी आरोप आपके पास में बचाव का एक माध्यम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपकी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। आपके अंदर विग्रह था, आपकी सरकार गिरना चाह रही थी और तोहमत आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब आपकी हकीकत जान चुकी है। झूठी सहानुभूति बटोरने वाले सियासी बयानों से अब आपका बचाव नहीं होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र हनुमान जयंती रे मौके उत्तर प्रदेश रा मथुरा जिला रा वृंदावन बालाजी देवस्थान रो उद्घाटन कर्या। उद्घाटन कार्यक्रम में बोलता था राज्यपाल कहा कि हनुमान जी री भक्ति सु मिनख अपना आप में ऊर्जा रो अनुभव करे है। इन दौरान वह देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली री कामना भी कर्या। प्रदेश भर में हनुमान जयंती श्रद्धा चाव से मनाई जा रही है। सुमार सु ही घरा और मंदिरा में श्रद्धालु हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करवाने साथ हनुमान चालीसा और सुंदर कांडा पाठ कर रहा है। शहरा झोटवाड़ा हल्का में गोविंदपुरा हनुमान मंदिर सु शोभा यात्रा काढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रामचरण बोरा,
राजस्थान सरकार रा शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला और पेलियाड़ा विधायक सुरेंद्र पारीक समेत घनी संख्या में भक्त जयपुर रा खोड़ारा हनुमान जी रा दर्शन कर्या। हनुमान जी ऐसे राम भक्त हुए हैं जो बुद्धिमान, चरित्रवान, अखंड ब्रह्मचारी और ये कहना चाहिए कि वायु वेग से उड़ने वाले, चलने वाले ऐसे हनुमान जी हुए हैं और जिन्होंने राम भक्ति में प्रवीणता हासिल की। मैं इस अवसर पर हनुमान जी के गुणों को आत्मसात करने की आज के युवकों को आवश्यकता है कि हनुमान जी की तरह बुद्धिमान बने, बलवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल सायंकाल जैसे भक्ति संगीत का बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा। आज सुबह हनुमान जन्मोत्सव के तहत सुबह 3:30 बजे श्री हनुमान जी महाराज को विभिन्न पवित्र जलों से, तीर्थों से लाए हुए जल के स्नान करा करके उसके बाद में 108 विभिन्न औषधियों के साथ में स्नान कराया गया है। सुबह से ही 4 बजे से भक्तों का आना और दर्शन करना, दर्शन लाभ सारे भक्त कर रहे हैं। मंदिर की तरफ से सब भक्तों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई है। दौसा जिला में भी हनुमान जयंती रो पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। इन मौके जिला में कई भांतरा धार्मिक कार्यक्रम रखा जाने साथ शोभा यात्राओं भी काढ़ी जा रही है। जिला रा जाण्या माण्या घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी लक्खी मेलो लगाया गयो है। इंडमाय राजस्थान समेत दूजा प्रदेशा से भी भक्त पोगरिया है। 56 भोगरी झांकी सजाई गई है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर श्री कोलायत पंचायत समिति परिसर में राखी जा 2 दिनारा दिव्यांग जांच ऑपरेशन और कृत्रिम अंग मापसू जुड़ा निःशुल्क शिविर उद्घाटन कराया। नारायण सेवा संस्थान कानीसू राखी जा शिविर में बोलता थका वे कहा कि संस्थान कानीसू समाज खातर चोखा काम कराया जा रहा है और राज्य सरकार भी दिव्यांग जना ने समाज री मुख्य धारा सु जोड़वा खातर संकल्प ले राखी है। पानी री समस्या ने ले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नेतृत्व में दौसा जिला में कयो जा रह्यो आंदोलन खत्म वे गयो है। सांसद जिला में पीवारा पानी री समस्या ने ले पैदल मार्च काढ़ा हा। जिंडे पछे जिला कलेक्ट्रेट पे प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सांसद किरोड़ीलाल मीणा रे साथे बातचीत हुई। जिंडे पछे प्रभारी मंत्री 7 दिना रे माय समस्या रो सुलझाड़ो करवा खातर भरोसो दिलाया। 5 ट्यूबवेल की जगह 10 कर डाली और थोड़ा जो वो है मैनेजमेंट उसको सुधारेंगे। अभी तो तुरंत यही हो सकता है और 7 दिन बाद फिर मंत्री जी को ले आएंगे। मंत्री जी से हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, हमारे पड़ोसी हैं तो ले आएंगे। मंत्री जी भी कह दिया अब या तो सीधे मानते हैं, नहीं बाद में तो मंत्री जी को आप जानते हो वो सख्ती से डील करेंगे। वो अभी बात हो गई ना, आप सब सामने तो आप मुझसे ज्यादा विद्वान हो, मुझसे पूछ रहे हो आप ये बात। मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जितने भी, और खासतौर से हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब का, सांसद महोदय का, कि आज आपने मेरे कहने से, मेरे आग्रह पर धरना अपना समाप्त किया। और निश्चित रूप से आप फर्क देखेंगे। एक हफ्ते में खुद आऊंगा यहाँ मीटिंग। कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें हमको सेंटर से मदद चाहिए जो हमको नहीं मिल रही। उसके लिए सांसद महोदय ने, जो मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि उन स्कीमों को वो वहाँ से सैंक्शन कराएंगे। मैंने आश्वासन दिया है प्रभारी मंत्री होने के नाते कि अधिकारियों को निर्देशित किया है। आप सब सुन रहे थे, एक शब्द सुन रहे थे कि असंतुष्ट कोई नहीं रहना चाहिए, सबको संतुष्ट करो, क्रियान्वयन होना चाहिए। श्री गंगानगर रायसिंह नगर सीमावर्ती हल्का रमाए 34वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल कानीसू नशीली चीजां री तस्करी सु जुड़्या न्यारा पहलवा माथे जाग जगावारा धेसु कार्यशाला राखी जी। इन दौरान 34वीं बटालियन रासियो स्वर्णदेव नौजवाना और स्कूली टाबरा ने नशीली चीजा रो सेवन न करबार वाली तस्करी सु जुड़ी खबर पुलिस ने देबा खातर शपथ दिलाया। ड्रग ड्रॉपिंग के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। पहले ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम थी, अभी राजस्थान के गंगानगर जिले में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पीछे
रियर एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में ये ड्रग प्रॉब्लम घर घर गांव-गांव पहुंच गई है। अब इसमें शांति से काम करने का वक्त खत्म हो गया, हमें इसे वॉर फुटिंग पे डील करना होगा। तो बॉर्डर एरिया में हमारी बटालियन ने ये फैसला किया है कि हम पंचायत के लोगों की मदद से और यहाँ के लोगों के आम नागरिकों की मदद से कमेटियाँ तैयार कर रहे हैं। एक एंटी ड्रग ड्रॉपिंग ड्रोन से जो होती है उसकी कमेटी तैयार करेंगे जो गांव की निगरानी करेगी और इंफॉर्मेशन हमें देगी, वहाँ हम एक्शन लेंगे। यानी पाकिस्तान से हमारे देश में सप्लाई किया जाता है। इस नशे के जरिए उनकी ये नीति है कि ये इस नशे के जरिए हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और आज हमें यहाँ कैंप में इकट्ठा किया गया है बच्चों को, ताकि हमें ये शिक्षा दी जा सके कि इस नशे से हमें कैसे बचना है। तो हमें इस कैंप में ये बताया गया, हमें टी शर्ट वितरण की गई है और उस टी शर्ट में ये लिखा है कि मैं भी सैनिक हूँ। और हर बच्चा जब भी उसे कहीं भी कोई नशा करता हुआ दिखे या कोई नशा बेचता हुआ दिखे तो उसे पकड़कर बीएसएफ के हवाले कर दे। सीमा शुल्क महकमारू दल कार्रवाई करता थका जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे दुबई सु आया एक यात्री सु ब्रासलेट में लुखार लिया गयो 292 ग्राम 32 सोनो पकड़ो है। महकमारा मुजब यात्री 8 मैग्नेटिक ब्रासलेट में या सोनो लेर आर्यो हो। प्रदेश में गर्मी में फेरू तेजी आगी है, जिनके कारण लोगों ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो है। मौसम महकमारा मुजब आवाड़ा 24 घंटा के दौरान पश्चिमी राजस्थान माळे एक परिसंचरण तंत्र बनवासू बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू में बादला गरजवार साथ धूल भरी आंधी चाल सके है। आवाड़ा 48 घंटा के दौरान किणी जगह लू चालवारो भी अंदेशो है। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जयंती के मौके गुजरात मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करया हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति रो लोकार्पण। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 जगह स्थापित करी जाने वाला 4 मूर्तियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके राखी जा जलसा में परेड करया निरीक्षण। कर्तव्य के दौरान शहीद हुआ पुलिस कर्मचारी ने करया नमन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जयपुर पश्चिम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमिग्रेनेट रोकया दूरू कया काश्तकारा की आमदनी बढ़ावा नवी तकनीक की जानकारी देवा खातर सरकार कर रही है लगातार जुगाड़। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने वाले आयुष्मान भारत योजना 4 वर्ष किया पूरा। आजादी अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय आज से मनावेला विशेष सप्ताह 1 लाख केंद्र माथे शुरू करेगी ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा। अब प्रदेश भर में श्रद्धा चाव से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। इन मौके कई जिला में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ समेत रखा जा गया है एक धार्मिक कार्यक्रम। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।